अधोवधि ज्ञान दर्शन पद। पहले तो अधोवधि को समझ लेते हैं। अवधि ज्ञान का ही एक रूप है अधोवधि, मतलब जिसको कह सकते हैं देशावधि, देश अवधि, जहां अवधि ज्ञान पूर्ण न हो, पार्टली हो, देशतः हो, वो अधोवधि ज्ञान कहलाता है। अब इस पद में दो स्थानों से आत्मा अधोलोक को जानता देखता है। मतलब अधोलोक को कहां से जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए दो बातें बताई गई हैं। एक है वैक्रिय आदि समुद्घात करके आत्मा अवधि ज्ञान से अधोलोक को जानता देखता है। एक तरीका तो ये हो गया कि कोई वैक्रिय समुद्घात से, यानी कि वैक्रिय शरीर बना करके और फिर अवधि ज्ञान के द्वारा अधोलोक को देख सकता है, जान सकता है। यहाँ जानना देखना दो शब्द आते हैं। जानने का मतलब होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान से जो प्राप्ति होती है यानी विशेष बोध, और देखना मतलब सामान्य बोध। ये ज्ञान और दर्शन के परिचायक शब्द हैं। और दूसरा तरीका बताया गया है वैक्री आदि समुद्घात न करके भी, मतलब एक में बताया समुद्घात करके, दूसरे में नहीं करके। समुद्घात का मतलब वही वैक्री शरीर बनाना हुआ, तो दोनों मेथड से देख सकता है। मतलब ये हुआ कि अधोवधि से, ये जो अधोवधि वाला अवधि ज्ञान है, उससे आत्मा देख सकती है, जान सकती है अधोलोक को, चाहे वो वैक्रिय समुद्घात करे चाहे न करे, दोनों ही मेथड से देख सकती है। ये बात यहां बताने का प्रयास लग रहा है। उसके बाद तिर्यक लोक के बारे में सेम बात है। मतलब जैसे अधोलोक को देखते जानते हैं, वैसे ही तिर्यक लोक को भी जानना और देखना। मतलब मध्य लोक जहां हम रहते हैं, ये सारा तिर्यक लोक में आ जाता है। अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र, और वैसे ये पूरा तिर्यक लोक एक रज्जु प्रमाण मध्य का जो एरिया है लोक का। उसके बाद ऊर्ध्व लोक, उसके ऊपर वाला जो भाग है लोक का, उसके बारे में भी वही दो बातें हैं कि वैक्रिय आदि समुद्घात करके भी और बिना किए भी आत्मा अवधि ज्ञान से जानता देखता है। मतलब अवधि ज्ञान के द्वारा दोनों तरीके से देख और जान सकता है। और फिर चौथी बात में संपूर्ण लोक को एक साथ बता दिया गया है। तो कुल मिलाकर के लोक के किसी भी पार्ट में आत्मा देख सकती है, जान सकती है अवधि ज्ञान से, और उसमें वैक्रिय समुद्घात आवश्यक नहीं है। ये बात इसमें बताई गई है। उसके बाद पुनः उसी प्रकार की विवेचना आ रही है। यहां पर है दो स्थानों से आत्मा अधोलोक को जानता देखता, वही बात आ गई है। लेकिन यहाँ स्थान क्या बताए गए? वैक्रिय शरीर का निर्माण कर लेने पर, और दूसरी बात आ रही है वैक्रिय शरीर का निर्माण किए बिना भी। मतलब दोनों वही बात हो गई। पहले वाले में वैक्रिय समुद्घात आया, इस बार आया वैक्रिय शरीर का निर्माण। तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करने के लिए वैक्रिय शरीर का निर्माण होना आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी जान सकती है, और निर्माण हो गया तब भी जान सकती है। तो यहां पर यही बात आई है कि अधोवधि मतलब जो देशावधि अवधि ज्ञानी है, वो वैक्रिय शरीर का निर्माण करके या उसके निर्माण किए बिना भी अवधि ज्ञान से अधोलोक को जानता देखता है। सेम चीज जैसे अधोलोक के लिए, वैसे ही तिर्यक लोक के बारे में भी है, और ऊर्ध्वलोक के लिए भी है, उसके बाद संपूर्ण लोक के लिए भी है। तो इस प्रकार से पूरे लोक को जानने देखने का यहाँ एक पद मिलता है। दो बातें आ गई थी, एक वैक्रिय समुद्घात और एक वैक्रिय शरीर का निर्माण। अब है देशेन सर्वेण पद। देशन का मतलब पार्टली, सर्वेण का मतलब पूर्ण। तो दो प्रकार से आत्मा शब्दों को सुनता है। अब देखिए, शब्द सुनने के लिए सामान्यतः हम क्या समझते हैं? कानों से शब्दों को सुना जाता है, मतलब श्रोतेंद्रिय के द्वारा। अब यहां पर एक अलग तरह की विवेचना मिलती है कि शरीर के एक भाग से भी आत्मा शब्दों को सुनता है और समूचे शरीर से भी आत्मा शब्दों को सुनता है। सामान्यतः हम तो यही समझते आए कि भाई हम अपने कानों से सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव उतना ही कहता है, हम इतनी ही बात जान पाते हैं, क्योंकि हमने कभी शरीर के अन्य अवयवों से शब्दों को सुना नहीं है। लेकिन यहाँ इसकी विवेचना आती है तो इसके दो आधार हैं। पहला आधार तो यह है कि जहां पर यह बात कही गई कि एक भाग से और संपूर्ण शरीर से, तो संपूर्ण शरीर को यह माना जाए कि पूरी श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय के एक भाग से भी सुन सकता है और कंप्लीट श्रोतेंद्रिय से भी सुन सकता है। तो एक तो ये हो गया। अब जैसे टेस्ट की बात भी आएगी, ये पांचों बातें आती है, पांच इंद्रियों की पांच विषय से संबंधित सारी बातें आएगी। आगे आएगा रूप को देखने के संबंध में, फिर गंध को सूंघने के संबंध में, देन स्वाद लेने के संबंध में, और स्पर्श के संबंध में। मतलब पांचों इंद्रियों के पांचों विषय, और दोनों सबके लिए यही बात आ रही है कि एक भाग से भी और पूरे संपूर्ण शरीर से भी।
तो उसमें पहली बात जो चल रही है कि जो इंद्रिय, जैसे अब जीभ की बात लेते हैं कि जीभ के एक सिरे पर कहीं टेस्ट किया, वहां से भी टेस्ट आ सकता है और पूरी जीभ से भी टेस्ट आता है। तो एक अपेक्षा तो यहाँ पर ये बनती है कि उस अपेक्षा से ये दो बातें लिखी गई है कि पार्टली उस पार्ट का उपयोग करके भी स्वाद लिया जा सकता है या सुना जा सकता है, मतलब जो भी इंद्रियों का जो विषय है उसके अनुरूप वो कार्य पूरा हो सकता है, और एक पूर्ण भाग से भी हो सकता है। एक तो अपेक्षा ये हो गई। दूसरी अपेक्षा ये होती है कि एक विशेष प्रकार की लब्धि होती है, उस लब्धि के द्वारा कोई भी, मतलब जिस जिस व्यक्ति में वो लब्धि होगी, वो व्यक्ति शरीर के किसी भी पार्ट से कोई भी कार्य कर सकता है। मतलब वो पूरे भाग से सुन सकता है। वो कानों से तो सुनता ही है, लेकिन वो आंखों से भी सुन सकता है, नाक से भी सुन सकता है, और इसी प्रकार से कानों से भी देख सकता है, नाक से भी देख सकता है। मतलब सभी इंद्रियों से सारे टास्क हो सकते हैं। तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा वो सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है, स्वाद भी ले सकता है। ये लब्धि के कारण होता है। तो यहाँ पे दो अपेक्षाएं बताई गई है व्याख्याकारों ने कि आइदर ये मान लिया जाए कि जो इंद्रिय की बात है उसका पार्ट या उसका पूर्णता, या फिर कोई लब्धि का प्रयोग। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को हमें समझना होगा। देन एक स्पर्श पांच इंद्रियों की पांच बातें आने के बाद 206 नंबर सूत्र में अवभास करने की बात आती है, मतलब अनुभव की बातें। तो वो भी किसी एक बात से, एक भाग से या पूर्ण शरीर से। इसी प्रकार दो प्रकारों से शरीर के एक भाग से भी और समूचे शरीर से भी आत्मा प्रभास करता है, व्याक्रिय करता है, मैथुन सेवन करता है, भाषा बोलता है, आहार करता है। ऐसे बहुत सारी बातें बता दी गई है। तो अब अगेन दोनों अपेक्षाओं को यहां भी हमें समझना पड़ेगा। और जैसे पांच इंद्रियों के विषय की बात थी, फिर अनुभव की बात थी, और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें इसमें समाहित हो गई हैं। दो स्थानों से देव शब्द सुनता है, शरीर के एक भाग से भी, समूचे शरीर से भी। वहां भी सारी बातें। अब ये देवताओं के बारे में भी सेम बात आ गई, देवता भी सुन सकते हैं। फिर अन्य सभी कार्यों की भी लिस्ट आ गई इसमें। प्रभास करना, व्यक्रिय करना, मैथुन सेवन करना, भाषा बोलना, आहार करना, उसका परिणमन करना, उसका अनुभव करना और उत्सर्ग करना, ये सारे कार्य पार्टली शरीर के एक भाग से भी और पूरे शरीर से भी पॉसिबल है। अब है शरीर पद। इसमें मरुत देवों के दो प्रकार के शरीर बताए गए। मरुत देव जो होते हैं वो लोकांतिक देवों का एक प्रकार है। लोकांतिक देव को कहते हैं मरुत देव, और उनमें दो प्रकार बताए गए, एक शरीर वाले, दो शरीर वाले। अब ये कैसे होता है देखिए, जैसे मान लो उनका नॉर्मल वैक्रिय शरीर है तो वो एक शरीर वाले कहलाते हैं, और जब वो उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते हैं तो दो शरीर वाले कहलाएंगे। तो कुछ देव जब उत्तर वैक्रिय नहीं बनाएंगे तब एक शरीर वाले कहलाएंगे, और कभी वो दो शरीर वाले भी कहला सकते हैं। तो दोनों प्रकार पॉसिबल है। इसी प्रकार से एक्चुअली इस पीडीएफ को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। इसी प्रकार किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, ये सब देवों के लिए भी ये बातें बता दी गई। एक शरीर वाले भी होते हैं, दो शरीर वाले भी होते हैं। और फिर कॉमन देवों के लिए भी बता दिया गया, देव दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर वाले, दो शरीर वाले। अब तीसरा उद्देश्य प्रारंभ हो रहा है। इसमें है सबसे पहले शब्द पद। यहाँ शब्दों की थोड़ी विवेचना है, और शब्दों की विवेचना के साथ में सभी प्रकार की ध्वनियां, कोई भी आवाज, कोई भी चीज जो हमारे श्रोतेंद्रिय का विषय बन सकती है। मतलब कोई शब्द का उच्चारण होना आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रकार की आवाज हो सकती है। तो इसमें उसी का एक विवेचन है किस किस प्रकार की आवाजें होती है। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाजें भी आ जाएगी, शरीर जीव के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है अलग अलग उच्चारण स्थलों से, वो सब भी आ जाती है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, पहला है भाषा और दूसरा नो भाषा। तो भाषा शब्द, ये तो बहुत कॉमन मीनिंग है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहां पर हम एक प्रोनाउंस करते हैं किसी प्रकार से अपनी कोई बात कहने के लिए, तो वो भाषा के अंतर्गत आता है। और नो भाषा में कोई लैंग्वेज नहीं होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें मेनली म्यूजिक से रिलेटेड, संगीत, कोई भी ध्वनि, अलग प्रकार की चीजें, वो सब नो भाषा में आ जाएगी।
अब भाषा शब्द के दो प्रकार है, एक होता है अक्षर संबद्ध यानी कि वर्णात्मक, और दूसरा होता है नो अक्षर संबंध मतलब अवर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब कोई भी बात, जैसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, जिन शब्दों को, जैसे मैंने अक्षर इस शब्द का उच्चारण किया, तो ये अक्षर संबद्ध हो गई, क्योंकि उसमें एक एक कैरेक्टर जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनको प्रयोग में लाया गया है। अब नो अक्षर संबद्ध भी भाषा हो सकती है, जैसे कई बार किसी को हाँ बोलना होता है तो हम ऐसे या ना बोलना होता है तो अब ये कोई वर्ण नहीं है उसमें, लेकिन वो नो अक्षर संबद्ध में आ जाएगा। अब है नो भाषा शब्द। नो भाषा का मतलब अब वो सारी बातें जो अदर देन अपनी बोलचाल की लैंग्वेज है, तो उसमें अन्य प्रकार की ध्वनियां आती हैं। इसके दो भेद है, एक है आतोद शब्द, यहाँ आतोद शब्द मिसप्रिंट है, आतोद्य होगा, आतोद्य शब्द, और दूसरा है नो आतोद्य शब्द। आतोद्य के अंदर वाद्य यंत्रों द्वारा निकाली गई ध्वनि आती है, और नो आतोद्य में अदर देन वाद्य यंत्र। अब कोई भी आवाज, जैसे मान लीजिए बांस के फटने से या पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई उसकी आवाज आ रही, कोई भी नॉइज, वो सब नो आतोद्य में आ जाएगी। खाली वाद्य यंत्रों की आवाजें आतोद्य में आ जाएगी, मतलब म्यूजिकल और एक नॉन म्यूजिकल। अब आतोद्य शब्द के दो प्रकार हैं, तत् और वितत। तत् का मतलब होता है जहां पर तार या वाइब्रेशन, कोई भी तार वाला, जैसे सितार, गिटार, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें तार होते हैं, और तारों को या तो फिंगर से या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट से उसको मूव करते, और उससे वाइब्रेशन के द्वारा आवाज निकलती है, वो सारे होते हैं तत्। और अदर देन दैट वितत। फिर तत् शब्द के दो प्रकार हैं, एक होता है गन, एक होता है सुशिर। घन का मतलब होता है, मतलब कोई सॉलिड चीज, ठोस चीज होती है, वो घन के अंतर्गत आती है। और सुशिर के अंतर्गत जैसे जो हवा से चलती है, जैसे हम बाजा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जो आवाज मतलब हवा, एयर के प्रेशर से ध्वनि निर्माण होती है और उससे कुछ स्वर निकलते हैं, वो सुशिर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वितत शब्द के भी सेम दोनों प्रकार हैं, मतलब नॉन वैसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार आदि का प्रयोग नहीं होता, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें एयर का स्पेशल होता है यूज, और एक एक बिना एयर के प्रयोग की आवाजें निकाली जाती है। तो ये एक्चुअली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है, जो संगीत में है, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम अभी एक बार शॉर्ट में इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आगमों में उल्लेख है, तो जानना समझना भी जरूरी है। तो किस किस प्रकार से ध्वनियां निकलती है, कैसे स्वर निकलते हैं, उनको हमने कुछ समझा। फिर एक नो आतोद्य शब्द के भी दो प्रकार बताए गए, भूषण शब्द और नो भूषण शब्द। अब ये नो आतोद्य का मतलब हो गया जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते हैं। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल में, भूषण शब्द में घुंघरू की आवाज आ जाती है जैसे, और नो भूषण के अंदर अदर देन, मतलब जो एक स्वर, मधुर स्वर होता है ना भूषण, जिसमें कुछ एक एक अलग विशेषता होती है, स्पेशल टाइप का होता है, और एक नो भूषण एक नॉर्मल वाला, तो उसमें सब तरह की आवाजें आ जाती, कोई भी आवाज उसमें जैसे बांस के फटने से जो आवाज आ रही वो भी इसमें आ जाएगी। देन इसमें भी जैसे दो प्रकार दिए गए, ताल शब्द, लतिका शब्द। अब ताल शब्द का मतलब ताली बजा करके जो आवाज आती है वो ताल शब्द है, और लतिका लात के द्वारा, मतलब पैर के द्वारा, पैर पटक के जो आवाज आती है वो लतिका शब्द आ जाता है। तो ये शब्दों के अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग प्रकार की ध्वनियां, म्यूजिक, सब प्रकार के शब्दों को हमने इसमें समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। दो कारणों से शब्द की उत्पत्ति होती है। अब शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके दो कारण दिए गए, एक है पुद्गल संहति और दूसरा है पुद्गल भेद। संहति का मतलब दो आपस में जब मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, दो पुद्गल जब मिलते हैं तो उससे भी आवाज आती है, और जब टूटते हैं मतलब अलग हो जाते हैं तो उससे भी आवाज आती है। फिर दो स्थानों से पुद्गल संहत होते हैं, मतलब जुड़ते कैसे हैं, उसके दो स्थान हैं, कि एक तो अपने स्वभाव से स्वयं पुद्गल हो जाते हैं, और एक किसी और निमित्त के कारण होते हैं। फिर भेद के भी दो स्थान, भेद मतलब पुद्गलों का बिखराव होना, टूटना, अलग होना, वो भेद है। तो उसके भी दोनों कारण हैं, एक स्वयं और एक दूसरे निमित्त से। फिर पुद्गल नीचे गिरने के दो कारण बताए गए, कि दो स्थानों से पुद्गल नीचे गिरते हैं, एक तो स्वयं अपने स्वभाव से, और दूसरा निमित्त से। जो ऊपर के दो सूत्रों में आया वही बात रिपीट हो रही है। देन पुद्गल विकृत होकर नीचे गिरते हैं, उसके भी दो प्रकार है, एक स्वयं और एक किसी के निमित्त से। और एक बात आती है, दो स्थानों से पुद्गल विध्वंस को प्राप्त होते हैं। विध्वंस मतलब विनाश को प्राप्त होते हैं, तो वो कैसे होता है?
वो भी स्वयं या किसी निमित्त से। मतलब कुल मिलाकर के पुद्गल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनके दो मेथड बता दिए गए। एक तो सेल्फ अपने स्वभाव से हो जाता है और एक कोई निमित्त मिल जाता है। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, भिन्न और अभिन्न। भिन्न का मतलब दो डिफरेंट पुद्गल, और एक होता है अभिन्न मतलब दो समान पुद्गल। तो पुद्गल समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। उसके बाद है पुद्गल दो प्रकार के, भिदुर धर्म वाले, नो भिदुर धर्म वाले। भिदुर का अर्थ होता है जो आसानी से टूट जाए, नाजुक। फिर है पुद्गल दो प्रकार, उसमें परमाणु और नो परमाणु। परमाणु के अंदर जो केवल एक परमाणु होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पुद्गल, और एक अदर देन परमाणु। अदर देन परमाणु में स्कंद आ जाते हैं, मतलब दो परमाणु अगर जुड़ जाएंगे तो वो स्कंद बन जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु सभी स्कंदों की श्रेणी में आते हैं। तो या तो वो परमाणु होगा या नो परमाणु होगा। ये दो कैटेगरी होगी पुद्गलों की। फिर एक और अपेक्षा से दो कैटेगरी है, सूक्ष्म और बादर की। सूक्ष्म मतलब जो छोटे होते हैं, और बादर मतलब बड़े होते हैं, स्थूल होते हैं। उसके बाद पुद्गल के दो प्रकार आते हैं, बद्ध, पार्श्व, स्पृष्ट। बद्ध मतलब बंधे हुए, एक दूसरे से इतना जो मतलब चिपक जाते हैं, क्लोजली हेल्ड। और पार्श्व मतलब उसके पास, और स्पृष्ट का मतलब टच होना। तो एक तो स्पृष्ट होते हैं और वो भी बद्ध होकर के, मतलब अच्छे से चिपक जाते हैं। और एक होते हैं जो बद्ध पार्श्व स्पृष्ट नहीं होते, मतलब अदर देन बद्ध पार्श्व स्पृष्ट, नो बद्ध पार्श्व स्पृष्ट में आ जाएंगे। फिर पुद्गल के दो प्रकार बताए गए, पर्यादत्त और अपर्यादत्त। पर्यादत्त का मतलब होता है जो विवक्षित को पार कर चुके हो, मतलब एक तरह से डेवलप्ड कंडीशन में, जो उनका टारगेट है वो कंप्लीट करके एक कंप्लीशन वाली स्टेज में आ जाता है। और अपर्यादत्त में अंडर कंप्लीशन है, मतलब जो भी उसका टारगेट है, उसको जो शेप में जाना है, जो बनना है, वो अभी तक बने नहीं है, वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो वो जो विवक्षित अवस्था में हो, मतलब उसको कंप्लीट नहीं कर चुके हो, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अपर्यादत्त होते हैं। फिर पुद्गल के दो प्रकार बताए गए हैं, आत्त और अनात्त। जो जीव के द्वारा ग्रहित होते हैं, मतलब जिन पुद्गलों को जीव ग्रहण कर सकता है। देखिए, इस संसार में जितने भी पुद्गल हैं, सारे के सारे पुद्गल जीवों के द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं। मुख्य रूप से 8 वर्गणाओं का उल्लेख आता है, जिसमें 5 तो शरीर संबंधित वर्गणा है। इसका उल्लेख पूर्व में भी किया जा चुका है अर्ध पुद्गल परावर्त के बारे में बताते समय। तो ये जो 8 वर्गणाएं हैं, उनके जो पुद्गल है वो तो जीव द्वारा ग्रहित होते हैं, और बाकी जितने भी पुद्गल है वो अग्रहित है। तो ऐसे तो कितनी ही वर्गणाएं होती है अलग अलग टाइप की, जो हमारे द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है, तो वो सब अनात्त में आ जाती है। फिर और पुद्गल के दो दो प्रकार दिए गए हैं, एक है इष्ट, अनिष्ट। इष्ट का मतलब जो अच्छा हो, अनिष्ट मतलब जो अच्छा न हो। कांत, अकांत। कांत मतलब सुंदर, कांतिमय, वो कांत होता है। अकांत जो कांतिमय न हो। प्रिय मतलब एक नॉर्मल जो अच्छा लगे, प्रिय। अप्रिय मतलब जो अच्छा न लगे। मनोज्ञ, अमनोज्ञ, मन के लिए प्रिय, मन के लिए अप्रिय। इस प्रकार से पुद्गलों के 5, ये अत्त से लेकर के अमनोज्ञ तक 5-5 प्रकार से दो दो भेद किए गए हैं। अब यही सारे भेद इंद्रिय विषय पद में भी आ जाते हैं। शब्द के भी दो प्रकार है, अत्त, अनात्त। मतलब कुछ शब्द जो जीव द्वारा ग्रहित होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। मतलब ऐसे कितने ही शब्द है इस लोक में जो हम ग्रहण ही नहीं कर पाते, मतलब हम कभी सुन ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द इष्ट होते हैं, कुछ अनिष्ट होते हैं, कुछ कांत होते हैं, अकांत होते हैं, प्रिय होते हैं, अप्रिय होते हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ होते हैं। यही सेम वर्गीकरण रूप के लिए भी आ जाता है, गंध के लिए भी आएगा, रस के लिए भी है, और स्पर्श के लिए भी है। अब आगे बढ़ते हैं, आचार पद। आचार दो प्रकार का है, ज्ञानाचार, नो ज्ञानाचार। मतलब एक तो ज्ञान आचार और एक अदर देन ज्ञान आचार। देन नो ज्ञानाचार मतलब अदर देन ज्ञानाचार वाला जो भेद है, उसके दो प्रकार, दर्शनाचार, नो दर्शनाचार। फिर नो दर्शनाचार के दो भेद हो गए, चारित्राचार, नो चारित्राचार। और नो चारित्राचार के दो प्रकार है, तप आचार, वीर्य आचार। मतलब इन शॉर्ट आचार के 5 प्रकार बताने की कोशिश 4 सूत्रों में दिए। ये एक स्टाइल है, मतलब द्विपदक स्टाइल कह सकते हैं हम इसे, कि किसी बात को दो पदों में कैसे निरूपित किया जाता है। तो 5 पदों को 2 पद में इसमें किया गया है। ये बात मैंने जब द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ था तब नवकार मंत्र के उदाहरण से भी दी थी। ऑलमोस्ट उसी तरह का ये आचार पद आ जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 आचार है जिन्हें दो दो पदों में 4 सूत्रों में मतलब बांट के 4 सूत्रों में
कन्वर्ट करके बताया गया है। अब है प्रतिमा पद। देखिए, प्रतिमा का मतलब होता है वैसे जैसे हमने शावक की प्रतिमा, साधु की प्रतिमा, भिक्षु की 12 प्रतिमा होती है, शावक की 11 प्रतिमा होती है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये प्रतिमा कुछ स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें आ जाती है। मतलब किसी भी प्रकार की साधना, तप, ये सब प्रतिमा के ही एक प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिमा के भिन्न-भिन्न प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले है समाधि प्रतिमा, दूसरा है उपधान प्रतिमा। तो समाधि के एक्चुअली समाधि को समझने के लिए इसके भेद समझ लेते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं, श्रुत समाधि प्रतिमा और चरित्र समाधि प्रतिमा। तो एक तरह से ये ज्ञान और आचरण से संबंधित जो क्रियान्वयन साधु करते हैं, उससे रिलेटेड जो टास्क करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो सारी समाधि प्रतिमा में आ जाते हैं। तो ये तो एक कंटीन्यूअस होने वाली प्रतिमा है, जो नॉर्मली सभी साधुओं के लिए अप्लाई होती है। और उसके बाद उपधान प्रतिमा, ये स्पेसिफिक प्रतिमाएँ होती हैं, जो तपस्या आदि के द्वारा की जाती हैं। इसमें भिक्षु की 12 प्रतिमा और शावक की 11 प्रतिमा समाहित हो जाती हैं। उसके बाद प्रतिमा के 2 प्रकार हैं, विवेक प्रतिमा और व्युत्सर्ग प्रतिमा। विवेक का मतलब होता है जहाँ भेद ज्ञान हो, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इस बात का विवेक जहाँ होता है, वो विवेक प्रतिमा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ध्यान का प्रयोग, इस बात पर चिंतन और इस बात को ध्यान में रख कर के जीवन जीना पूरी तरह विवेकपूर्ण कि भई मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे अलग है। देन एक होती है व्युत्सर्ग प्रतिमा, इसमें विसर्जन के भाव आते हैं। विसर्जन मतलब जैसे कायोत्सर्ग भी विसर्ग का एक पार्ट है, उसमें शरीर का विसर्जन होता है, ऐसे ही कुछ अन्य वस्तुओं का भी विसर्जन हो सकता है। तो विसर्ग में कोई चीज़ छोड़ी जाती है, उससे एक प्रकार से अटैचमेंट हट जाता है। अनअटैचमेंट मतलब अटैचमेंट से मुक्त होने की जो मतलब क्रिया होती है, जिस तरह से व्यक्ति करता है, वो सब विसर्ग प्रतिमा में आ जाएगा। उसके आगे जो प्रतिमा है ना, ये तपस्याओं से संबंधित है, ये विशेष प्रकार के तप हैं। जैसे भद्रा, भद्रा में क्या होता है, 4 दिशाएँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों ही दिशाओं में 4-4 प्रहर तक कायस्वर्ग किया जाता है। तो भगवान महावीर की स्टोरी में कई बार ऐसा आता है, उन्होंने वहाँ खड़े होकर के भद्र तप किया, सुभद्र तप किया, महाभद्र तप किया, सर्वतोभद्र किया। तो ऐसे बहुत सारे भद्र ये तप भगवान महावीर अपने साधना काल में कर चुके हैं। फिर जैसे इसमें भद्रा में 4 डायरेक्शन में 4-4 प्रहर कायस्वर किया जाता है, वैसे ही सुभद्रा में और अधिक पीरियड बढ़ जाता है। इसमें क्या समय बढ़ता रहता है, वो उसी का एक एडवांस रूप है। फिर महाभद्र उसका और एडवांस है, सर्वतोभद्रा और बड़ा है। सर्वतोभद्रा में 10 दिन रात लगते हैं, 10 डे एंड नाइट, मतलब 22 भक्त जितना समय लग जाता है। और फिर उसी के आगे शूद्रक प्रश्रवण प्रतिमा और महत प्रश्रवण प्रतिमा, ये और उससे एडवांस है। जो पहली वाली है शूद्रक, इसको 100 दिन लगते हैं और दूसरी जो महत है, उसको 245 डेज़ लगते हैं। ये तपस्या का ही एक एडवांस रूप समझ सकते हैं, जिसमें ध्यान आदि चलता है, उसमें साथ में तप भी किया जाता है। अधिकांश समय उपवास में रहते हैं, बहुत कम समय पारणा किया जाता है। इस तरह की ये एडवांस स्टेज की तपस्याएँ हैं। और उसके बाद ये अंतिम जो 2 है, ये भी इसी प्रकार की बहुत ही एडवांस तपस्याएँ हैं। यव मध्या चंद्र प्रतिमा और वज्र मध्या चंद्र प्रतिमा। यव का मतलब जौ होता है, वज्र मतलब एक ठोस चीज़ वज्र। और इसका भी काफ़ी, अब क्या इसको अगर बहुत डिटेल में समझना हो तो हम अलग से कभी करेंगे, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि ये प्रतिमाएँ आजकल कोई इतना कर भी नहीं पाता है, बहुत कम प्रतिमाओं का ये प्रचलन रहा है, तो इसको अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सामायिक पद। सामायिक 2 प्रकार की है, अगार सामायिक, अनगार सामायिक। जो साधु की सामायिक है, मतलब महाव्रतों का पालन करके जो दीक्षा ली जाती है, वो अगार सामायिक, वो अनगार है, सॉरी। अगार में तो हम जो श्रावकों की सामायिक होती है वो अगार है, और अनगार में साधु की सामायिक है। उसके बाद जन्म मरण पद में बताया गया है, 2 का उपपात होता है। उपपात का मतलब देवता और नारकी का जो जन्म होता है, उसको उपपात बोलते हैं। वो देवता और नारकी दोनों का होता है। फिर उद्वर्तन भी 2 का होता है, नेरक और भवनपति देव। उद्वर्तन का मतलब जो ऊपर जाते हैं, नेरक और भवनपति मरने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो पुनः वहाँ जन्म नहीं ले सकते हैं। देवता न तो नारकी बन सकता है, न नारकी देवता बन सकते हैं, तो वो दोनों अधोलोक में हैं, तो उनको जन्म अब ऊपर की तरफ जाना है, तो इनका उद्वर्तन होता है। फिर 2 का च्यवन होता है। च्यवन मतलब उद्वर्तन का अपोजिट है, पहले भी बात हो चुकी है, च्यवन का मतलब नीचे गिरना। तो ये ज्योतिष और वैमानिक देवों का ही होता है। और गर्भ अवकांति मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों की होती है। थोड़ा-सा और 1 आध मिनट का समय मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है समय का अतिक्रमण तो हो रहा है, बट कुछ पोर्शन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं।
दो गर्भ में रहते हुए आहार करते हैं। अब ये ना गर्भ में रहते हुए जो जो क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का उल्लेख है, और ये सारी बातें मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए एप्लीकेबल है। तो गर्भ में आहार करते हैं, गर्भ में रहते हुए वृद्धि करते हैं, गर्भ में रहते हुए हानि, विक्रिया, गति, पर्याय, समुद्घात, काल संयोग, गर्भ से निर्गमन और मृत्यु, ये सारी चीजें गर्भ में रहते हुए हो सकती हैं। किन किन के? मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के। फिर है 2 के चर्म युक्त पर्व संधि बंधन होते हैं, वो भी मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के, और शुक्र और रक्त से ये उत्पन्न होते हैं। ये सारी बातें मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के संबंध में आ गई हैं। इसके बाद हम स्थिति पद भी कर लेते हैं। 2 प्रकार की स्थिति होती है। काय स्थिति, मतलब एक ही भव में, जैसे कोई मनुष्य पुनः मनुष्य बने, फिर मनुष्य बने, तो जब तक वो मनुष्य मनुष्य बनता जाएगा तब तक उसका कंटिन्यूअस पीरियड वो काय स्थिति कहलाती है। और भव स्थिति का मतलब एक जन्म, मतलब एक बार मनुष्य से मर गया, फिर बाद में कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं, उस भव में जितनी स्थिति का मतलब ड्यूरेशन, कितना काल, कितना टाइम उसने बिताया। मतलब जैसे कोई 100 साल की एज वाला मनुष्य है तो उसकी भव स्थिति हो गई 100, और अगर वो 3 भव कंटिन्यू कर ले मनुष्य के तो 300 साल हो सकती है। मतलब प्रोवाइडेड अज्यूमिंग की सब में 100 साल जी रहा है वो। अब काय स्थिति 2 के होती है मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के, और भव स्थिति 2 के होती है देवता और नारकी के। देवता नारकी के भव स्थिति क्यों कही गई है? क्योंकि देवता मर के पुनः देवता नहीं बनते, नारकी भी मर के पुनः नारकी नहीं बनते, लेकिन मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच पुनः पुनः उसी काय में जा सकते हैं। उसके बाद है आयुष्य पद, अध्वायुष्य, भवायुष्य। अध्वायुष्य का मतलब होता है जो काय स्थिति का जो टोटल आयुष्य होता है, मतलब 3, 4, 5 जितने भी एक ही कैटेगरी में जन्म मरण करते हैं ना, उनका पूरा आयुष्य को अध्वायुष्य कहते हैं। तो ये मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के अध्वायुष्य होगा, और भवायुष्य होगा देवता और नैरीकों के। तो अब समय तो हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाह रहा था, बट 2-3 सूत्र और करके कंप्लीट करेंगे। कर्म 2 प्रकार के हैं, प्रदेश कर्म, अनुभव कर्म। प्रदेश का मतलब हो गया क्वांटिटी, अनुभव का मतलब हो गया क्वालिटी। 2 पूर्णायु का पालन करते हैं, मतलब इनकी आयु हमेशा पूर्ण होती है, ये अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होते, देव और नारकी। और 2 में अकाल मृत्यु पॉसिबल होती है, मनुष्य और तिर्यंच। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक पूरा किया। अब ये जो क्षेत्र पद है ना, इसमें जम्बू द्वीप से संबंधित जो बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा एक मैप के द्वारा कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास होगा। तो हो सकता है ये मंडे को करवाया जाए और जम्बू द्वीप के बाद वाले सूत्र पहले हो जाए, तो ये निर्णय मैं बाद में ले सकूंगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी रखें, जम्बू द्वीप वाले पोर्शन छोड़ के आगे के सूत्र भी आप स्वाध्याय करके रखें, ताकि हम उन सूत्रों को भी कल स्वाध्याय में ले सके। और संभवतः मंडे को जम्बू द्वीप के बारे में थोड़ा विस्तार से मुझे ग्राफ चित्रों के द्वारा बताने की इच्छा है, तो अगर हो सका तो मैं कोशिश करूंगा। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा आज नहीं हो पाएगी, एक बार जिज्ञासाएं सुन लेते हैं, समाधान कल करने का भाव रहेगा। ओम अरहम। सूत्र 257 में जो चर्म युक्त पर्व यानी संधि बंधन, उसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ मैं आपको कल बताने का भाव रखता हूँ, प्रश्न मैंने नोट कर लिया, आज समय कम है। कल आप 8:55 पे जरूर आ जाइए, जिनकी जिज्ञासा है वो अवश्य आ जाइए, 8:55 से 9 के बीच में इनका समाधान हो सकेगा। जी जी। और कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासाएं नहीं दिख रही भाई सर अभी। किसी की और जिज्ञासाएं हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, 2 मिनट सबके पास है। सरोज जैन, अनम्यूट करें। जय जितेंद्र साहब, एक आपने मरुदेव के बारे में जो बताया वो फिर से बताइए ना। मरुतदेव लोकांतिक देव। अच्छा, ओके। और एक 230 नंबर का सूत्र था, वो बृहत पार्श्वस्पृष्ट, उसका मीनिंग भी नहीं समझ में आया। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कल उसका आंसर, कल आप 8:55 पर कल आने का लक्ष्य रखें। धन्यवाद, कृतज्ञ।
ठीक है, और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं लग रही है और समय भी हो गया, तो मैं अपनी बात कहीं विराम देते हुए ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आपके प्रति, कृतज्ञ